सो बच्चों इसको हम वैसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ अच्छे लोग हैं जिन्होंने इवन ऑनलाइन उन्होंने वेबसाइट्स बना ली हैं, कैलकुलेटर बनाए हुए हैं, तो आप उस पे डायरेक्टली जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने करना ये था कि ऑब्जर्व ओके हमारे सर। पास ऑलरेडी थी, एक्सपेक्टेड हमारे पास आ जाती, तो हम ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड करते, उनका होल स्क्वायर करते और फिर उसको एक्सपेक्टेड से डिवाइड करके हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ जानी थी। एंड देन वी हैड टू सी द वैल्यू इन टेबल, हमें टेबल के अंदर देखनी थी काई स्क्वायर की वैल्यूज जो स्टैटिशियन ने बड़ी पॉपुलेशन से कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, हमने उनके साथ मैच करना था एट 0.05 डिग्री ऑफ सॉरी इट इज़ पी वैल्यू दैट इज़ अल्फ़ा, तो उस पर हमने देखना था, तो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आते। तो अब ऐसे है कि स्टैटिशियन ने हमारे लिए कैलकुलेट की हुई हैं, तो हम मुसीबत में नहीं पड़ते, हम उसको वेबसाइट से किसी ऑनलाइन जो कैलकुलेटर है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अदरवाइज हमने ये फार्मूला अप्लाई करना था उस सारे को सम अप करके, कौन सा वाला, काई स्क्वायर, ये वाला अप्लाई हमने करना था। ऑब्जर्व्ड हमारे पास ऑलरेडी, हमने उनमें से एक्सपेक्टेड को माइनस करके होल स्क्वायर करना था। सो तो ये सारी स्टोरी थी डाटा एनालिसिस की। ठीक है जी। सर पाई चार्ट का थोड़ा सा बता दें। हाँ, पाई चार्ट का बता देता हूँ। अच्छा, अब ये है कि आप डाटा को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को बार प्रेजेंट ग्राफ, करना पाई है, बार चार्ट। ग्राफ में कर सकते हैं, आप इसको पाई चार्ट में कर सकते हैं, आप एरर बार जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपका डाटा एक्सेल शीट नहीं ओपन होने से इनकार कर दिया। एक
आप लोगों को विंडो नजर आ रही है? नहीं सर, एम लिखा हुआ है। कहाँ जाती है? सर अब आई है, लेकिन यहाँ पे तो सो वी हैव दिस एक्सेल शीट, अब आपको नज़र आ रही होगी। नजर आ रही है। जी, तो हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल डाटा है एक ही वेरिएबल का, उसको हमने शो करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डिजीज़ का डाटा है, लाइक या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, एक ही वेरिएबल, लेकिन हम इस पे कर प्रेवलेंस। सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं जो आपका पाई चार्ट है उस पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव लो, मीडियन एंड हाय। हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल परसेंटेजेस जो हैं वो इस तरह से हैं। तो हम जो है वो इनको, या फ्रीक्वेंसीज हैं तो इनको हम शो कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को हम शो कर सकते हैं। ठीक है, हम रिलेशनशिप नहीं शो कर सकते किसी और वेरिएबल का अगर हमने पाई चार्ट बनाना है। तो हम ओके सर। इसको जाएंगे इंसर्ट पे, एंड देन वी हैव पाई चार्ट। तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ओके। रिप्रेजेंटिंग दैट दीज एरियाज दे आर टेलिंग अस अबाउट दी। तो हम इनके ऊपर इवन लेबल भी कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, ऐड डाटा लेबल्स, तो ये हमारे पास आगे जो भी हमारा डाटा है वो ये शो कर रहा है। तो ये, तो ठीक। इसको भी आपने करना ये है कि एक तो इस इनके कलर्स जो हैं उनको एडिट कर लें ताकि आपको कलर चार्ट ना बनाने पड़े। तो इसमें फॉर्मेट जो है वो डाटा सीरीज में ये यहाँ पे ऊपर भी आ रहा था। तो आप इसको जो है वो कलर को चेंज कर सकते हैं, फिल जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको हर एक जो सेक्शन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब ये होल सेलेक्ट हो गया था इसलिए इसने पूरे का कर दिया। तो हम एक सेक्शन को करके, तो उसका जो फिल है उसको हम, एक सेक्शन को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़, सो अब हम इसको किसी एक सेक्शन को हम उसका कलर जो है वो ये कर दें, किसी एक का हम कलर जो है वो ग्रे रहने दें, किसी दूसरी को हम कलर को डिफरेंट शेड दे दें। फॉर एग्जांपल इसको हम ब्लैक के बजाय हम इसको वाइट ही कर देते हैं, और इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो हम लगा देते हैं ताकि ये बॉर्डर को लाइन कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर जो है वो हम, सर ऊपर कैसे लिखेंगे, मतलब ये अगर हमने ऊपर नहीं मेल और लिखना है, फीमेल को डिफरेंटली शो करना है तो? वो नीचे ये आ रहा है ना, चार्ट टाइटल। कॉल्ड एज लेजेंड्स। ठीक है, ओके। ये इसके अंदर आ रहा है।
इवन हम जो ओके ओके साइंटिफिक राइटिंग उनमें ये भी नहीं लेते, हम नीचे लिखते हैं कि ये जो ओपन एरिया है ये क्या शो कर रहा है, ग्रे एरिया क्या शो कर रहा है, और ब्लैक एरिया जो है वो क्या शो कर रहा है, वो हम इसकी जो कैप्शन होगी, जो फुटर होगा उसके अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक सर। तो अदरवाइज ये अगर रहे लेजेंड्स तो भी ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकी प्लेसमेंट भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कहीं पे जो आपका मैनुअल है उसके अंदर सर आप देख रहे हैं उसको फॉलो कर लें। जी जी, सर अगर कलर चार्ट्स बना लें कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, आपके लिए मसला होगा ना, आपने जब वो रिपोर्ट सबमिट करनी है तो आपको कलर प्रिंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ओके सर। ठीक है, तो आप इनके कलर्स एडिट कर सकते हो, और इसी तरह से इस डाटा को आप बार्स में भी शो कर सकते हो। इसी डाटा को फॉर एग्जांपल हम इंसर्ट में गए और हमने बार्स में डाटा को, अच्छा इस डाटा को हम लाइंस में नहीं शो करते, ये इस तरह का जो डाटा होगा उस वो लाइन में हमारे पास उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा जो है उसको हम या तो पाई चार्ट में शो करते हैं, या उसको हम बार ग्राफ में, या इसको कॉलम ग्राफ कह लें, इसमें शो ओके करते सर। हैं। लाइन ग्राफ में आपने शो नहीं करना, लाइन ग्राफ में अगर एज होगी तो उसको आप लाइन ग्राफ में शो कर सकते हैं, वो आपको एक पैटर्न कंटिन्यूस डाटा जो है वो आप लाइन ग्राफ में शो करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ, पाई ठीक ग्राफ, ये जो है ये सर। मोस्टली हम डिस्क्रीट डाटा के लिए ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आपके पास डाटा की प्रेजेंटेशन जो है वो पाई में आप कैसे करेंगे। देन वी हैव, ओके सर। हम रहने देते हैं। अच्छा, फिर ऐसे भी है कि कुछ वेरिएबल जो है उनके अंदर आप कोरिलेशन देख सकते हैं, तो ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, सॉरी जो हमारे पास है एमएस एक्सेल, ये कोरिलेशन कर लेता है, ये काई स्क्वायर नहीं कर सकता लेकिन कोरिलेशन ये कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो दो पैरामीटर्स हैं लाइक एज एंड फॉर एग्जांपल इट इज़ कोलेस्ट्रॉल वैल्यू, तो हमारा हाइपोथेसिस ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एज के साथ फॉर एग्जांपल बढ़ता है या कम होता है, तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल दीज आर दी कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़, ये जो है ये कंटिन्यूस हैं। इसी तरह एज हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एज ग्रुप्स हैं, सॉरी एज इन ईयर है। तो अब हम इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोरिलेशन देख सकते हैं, आइदर दे आर रिलेटेड आर नॉट। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू गो टू डाटा, वी हैव टू डू डाटा एनालिसिस, हमें डाटा एनालिसिस करना है। देन वी हैव टू गो टू कोरिलेशन, यहाँ पे कोरिलेशन का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे एंड देन यू हैव टू पुट रेंज, आवर डाटा इज इन कॉलम्स, दो कॉलम्स में हमारा डाटा, और लेबल्स हमने सेलेक्ट नहीं किए, एंड देन वी हैव टू गिव आउटपुट रेंज, आउटपुट कहाँ पे देनी है उसको हमने कर दिया, एक कॉलम को सिलेक्ट किया, उसी के अंदर ये आउटपुट दे देगा। सो वी वुड हैव दिस, कॉलम 1 was age, column 2 was cholesterol, column 1 was age, and कॉलम 2 वाज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास आया इट इज़ कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये कोफिशिएंट्स हैं कोरिलेशन के, आर, दैट आर कॉल्ड एज आर। सो दीज आर they show whether two values are related or not. For example, age to age it is 1, it is varying from -1 to -1, could be 0, could be 1, इनके दरमियान में ये वेरी करता है, -1 टू +1 और +1 टू -1 कह लेना। अगर ये ज़ीरो होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो हम कहेंगे कि दो वैल्यूज़ आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर ये ज़ीरो के करीब होगा तो उनका वीक रिलेशनशिप होगा। अगर ये -1 की तरफ होगा तो हम कहेंगे कि ये जो है ये फॉर एग्जांपल here we got this that age and cholesterol they have -0.2,
इट इज़ टूवर्ड -1, तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है, तो ये शो करता है कि एज अगर बढ़ेगी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएंगे। और अगर ये +0.208 आता तो हम कहते हैं कि ये जो है ये +1 की तरफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी या एक के कम होने से दूसरी कम होती है। सो कोरिलेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड वी वुड गेट दिस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इट वुड टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर ये 0.5 तक आता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ मॉडरेट कोरिलेशन, अगर ये 0.9 आ जाता है दोनों तरफ -0.9 माइनस +0.9, तो हम कहते हैं कि कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ठीक है। और अगर ये 0.5 तक आता है माइनस में या प्लस में, तो हम कहते हैं मॉडरेट कोरिलेशन है, इससे कम आएगा तो वीकर कोरिलेशन है, लेकिन अगर ज़ीरो आएगा इट मीन टू वैल्यूज दे आर टू वेरिएबल्स दे आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया है 0.2, इट मीन इट इज़ weak but it is negative, increasing age would reduce cholesterol level in the blood, ठीक है। तो हम इस तरह से वेरिएबल्स को कोरिलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर डिप्रेशन स्केल टेस्ट वैल्यूज कुड बी एसोसिएटेड विद एज, के उसमें जो मीन वैल्यूज हैं डिप्रेशन स्केल की वो एज के साथ वेरी करती हैं या नहीं करती, इसको आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। Okay, sir. This was, then we have another test that is called as regression। तो regression जो है वो थोड़ा सा इससे भी आगे की बात है, वो ये बताता है कोरिलेशन, तो ये बताता है कि कोई दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं या नहीं है। रिग्रेशन ये बताता है कि कितनी एसोसिएटेड है, एक के चेंज होने से दूसरे में कितना चेंज आता है, तो हम उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हम यहीं तक रखते हैं। एंड देन वी हैव प्रेजेंटेशन, so we have to do a poster presentation। Poster presentation. So for making poster we have this template, हमारे पास जो है वो ये एक तो ये कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वी शुड हैव इंट्रोडक्शन, आपने लिखा हुआ है, ज़ाहिर आपको पता है, बैकग्राउंड, स्टेटमेंट ऑफ Yes. प्रॉब्लम, रैशनल, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसी तरह से मटेरियल्स एंड मेथड जो है वो आपको पता है, आपने किया, Sir, वो आपने करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको जी। sir इसमें complete introduction आएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, इसी तरह से रिजल्ट जी। आपको चाहिए होंगे, आप टेबल्स और फिगर्स चाहिए और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट चाहिए, देन यू नीड अ लाइन ऑफ कंक्लूजन एंड देन फ्यू रेफरेंसेस, नॉट ऑल। इसी तरह से इंट्रोडक्शन जो आपने लिखना है, इट शुड बी, ऑब्जेक्टिव्स आपके पूरे होने चाहिए, आपका हाइपोथेसिस पूरा होना चाहिए, रैशनल की आप एक दो लाइनें लिखेंगे और बैकग्राउंड की आप एक दो लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। एज अ होल आप इसकी कोई 5-6 लाइन्स लिखेंगे Okay. प्रोडक्शन की, ठीक है। इसी तरह मटेरियल्स एंड मेथड को आप समराइज करके लिखेंगे, 4-5 ठीक सर। लाइन्स में मटेरियल्स एंड मेथड आपने लिखना है। इसी तरह रिजल्ट जो है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपने लिखने हैं जो आपके ख्याल में सिग्निफिकेंट रिजल्ट हैं, इसके अलावा टेबल्स और फिगर्स आपने सारे इस पर अटैच कर देने हैं, उससे हमें पता है। कंक्लूजन आप जस्ट एक लाइन लिखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस Okay. जो है वो रिजेक्ट हुआ था या वो एक्सेप्ट हुआ था, क्या एसोसिएशन आई हैं आपके पास या डिफरेंसेस आए हैं आपके पास या नहीं आए। देन फ्यू रेफरेंसेस जो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में यूज़ करेंगे, Okay. बैकग्राउंड में 2-4 रेफरेंसेस। तो ये हमारे पास टेम्पलेट है, ये मैं आपको भेज दूंगा। इसका आपने कोई वर्ड, फोंट, इसका आपने कोई जो है ना टाइप ऑफ फोंट, साइज ऑफ फोंट, ये आपने चेंज नहीं करना। अगर आप Okay sir. चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये परफेक्ट बनेगा। आप सिर्फ इसका साइज़ जो है वो यहाँ से इसका विजिबल साइज़ जो है वो आप चेंज करके उसके अंदर आप यहाँ पे अपने जो इंफॉर्मेशन है वो पुट कर लेंगे। मैं आपको ये अलग से ठीक भेजूँगा, सर। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर टाइटल सर ऑफ ये रिसर्च स्टडी आएगा, फिर वर्ड फाइल भेजिएगा प्लीज। हाँ, फिर पीपल हु डिड दिस स्टडी, उनके नाम आएंगे एंड नामों के दरमियान में कॉमा होगा। देन एफिलिएशन आएगी कि वो कहाँ पे एफिलिएटेड है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमें पता है हम डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी पीर मेर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो ओके। ऐड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया। देन वी हैव
the methods, and then there are Results. figures, result, and the conclusion। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपने करना है। अब आप लोगों की ओके सर। जस्ट ये सर बिब्लियोग्राफी और अच्छा, मैं आप हाँ लिटरेचर साइटेड। लिटरेचर साइटेड आप कर सकते हैं, रेफरेंसेस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो सर टेम्पलेट भेजूंगा उसके अंदर जो कुछ होगा सब ने वही रहने देना, चेंज ना करें, ताकि वो यूनिफॉर्म हो जाए। ओके सर। ठीक है, आपने इसकी फॉर्मेटिंग भी एज सच फॉलो करनी होती है। आप इसको चेंज नहीं करते। तो जहाँ कहीं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे एक तो ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं, एक उसके अलावा पोस्टर प्रेजेंटेशन होती हैं। तो पोस्टर प्रेजेंटेशंस जो है वो उन्होंने गाइडलाइन दी होती है इवन कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए। जो आपका ये पोस्टर है ये इसकी लेंथ कितनी होगी, वेथ कितनी होगी, किस टाइप के पैनाफ्लेक्स पे होगा या किसी चार्ट पे होगा, और लोगो कहाँ पे लगा होगा, कौन कौन सा लोगो लग सकता है इसके ऊपर, नाम लोगों के कहाँ पे लिखने हैं आपने, टाइटल कहाँ पे लिखना है, एफिलिएशन कहाँ पे लिखनी है, फिगर्स आपने कहाँ पे लगानी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने, फ़ॉन्ट साइज़ क्या रखना है, फ़ॉन्ट टाइप क्या रखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी रिपोर्ट की या सिनॉप्सिस के लिए है उसी तरह से उन्होंने दी जी सर। होती है, उसको एज सच फॉलो करना होता है। और फिर इसके ज़ाहिर ओके सर। कंपटीशन होते हैं, तो उसमें जो बेहतर बना होगा, इसके अलावा आपसे क्वेश्चनिंग होती है, आपके जो ये पोस्टर है उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते रिपोर्ट से मतलब क्वेश्चन पूछे थे। हैं। हाँ, तो उसके बाद जो है वो फिर जी सर। इसकी मार्किंग होती है। ठीक है, तो अब आप लोग ये करेंगे कि ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है, तो किसी को कोई इशू ओके होगा सर, अल्लाह हाफिज। अब वो पूछ सकते हैं इसमें व्हाट्सएप में। अब तो आप लोग आ भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी ओपन है। और इसके अलावा आप जो है वो यहाँ पे गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं, और इवन आके भी पूछ सकते हैं। और फिर डेट अब मैंने आपको बता दी है, क्या डेट है फाइनल? 8। 8 फ़रवरी। ठीक है, तो आप कोशिश करें, कोशिश नहीं यकीनन, अब 8 फ़रवरी पे यस सर। आपकी एटलीस्ट मुझे जो सॉफ्ट कॉपी है वो मिल जानी चाहिए। ठीक है, ओके सर, तो इंशाल्लाह। मैं उसमें जनरेट कर दूंगा आपका LMS पे, तो आप लोग वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक बल्कि है सर। वहाँ पे ही आप हार्ड कॉपी अपलोड सबमिट करें। कर, जी, हार्ड हार्ड करवानी है 8 को या सॉफ्ट कॉपी? बच्चों सॉफ्ट कॉपी तो करवाओ ना, ताकि मैं चेक करूँ। मुझे इशू ये है कि मैंने चेक करके 7 डेज़ के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो सबमिट करना है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपीज़ तो आप करवाएं ना, ताकि मैं उनको चेक कर लूँ। हार्ड कॉपीज़ आप जो है वो कोशिश करें अगर 8 तक दे दें, अगर नहीं दे सकते तो 1-2 इंशाल्लाह दिन सर। आगे भी हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी किसी की भी मिस नहीं होनी चाहिए 8 तक। अगर सॉफ्ट ओके कॉपी सर। पहले भी साइनॉप्सिस की अगर आपने सॉफ्ट कॉपी टाइम पे करवा ली थी तो वो कंसिडर हो गया है। अगर किसी की सॉफ्ट कॉपी नहीं हो सकती उस डेट को, तो इसका मतलब है कि उसने डेडलाइन मीट नहीं की। ओके सर। ठीक है, तो ये मैं इस पे गूगल क्लासरूम पे भी जनरेट कर दूंगा, LMS पे भी जनरेट कर दूंगा, आप लोगों ने इस पे अपलोड करना। सर जी जी, सर काई स्क्वायर टेस्ट ऑनलाइन कैसे करना है कुछ? ऑनलाइन कैसे करना है? ऑनलाइन आप इसको करेंगे, ये हम गूगल मेरे पास ओपन है, इस पे अगर हम लिखें काई स्क्वायर ऑनलाइन, तो
इसको हम बता सकते हैं कि कौन सा हमने करना है, 2x2 करना है, 3x2 करना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ दे आर 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, तो हम इसको काई स्क्वायर ऑनलाइन 2x2 लिखेंगे तो हमारे पास जो है बहुत सारे गूगल के अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे बेस्ट ये पहले वाला है, सोशल स्टैटिस्टिक्स का, सोशल साइंस स्टैटिस्टिक्स जो है इनका जो टेबल है सॉरी काई स्क्वायर है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव दिस नाउ, ये नज़र आ रहा है सोशल साइंस स्टैटिस्टिक्स, इसमें टेक मी टू द कैलकुलेटर, यस सर। यस सर। तो ये हमें कैलकुलेटर पे ले जाएगा, बहुत स्लो है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, तो हमने वही जो हमारा डाटा था उसको हम यूज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो डिजीज़ का यस नो था, और हमारे पास था मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट, और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी 2 and 1 और 3 and 2। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो वो पूछ रहा है कि ये हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसीज हैं, तो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो हम अल्फ़ा कितना रखना चाह रहे हैं, कितनी परसेंट वैल्यूज़ अगर वेरी करें तो भी हम उसको बेयर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं 0.5, 0.05, सो इट इज़ 5%। तो हमारे पास जो है वो ये इसकी रिपोर्ट आ गई है। इन्होंने एक्सपेक्टेड, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे एक्सपेक्टेड, वो इन्होंने एक्सपेक्टेड कैलकुलेट की है और फिर वो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वाला फार्मूला जो है वो इन्होंने अप्लाई कर लिया। यहाँ पे आप देखें ना, ये रो टोटल है एंड देन आर द कॉलम टोटल एंड देन इज द ग्रैंड टोटल। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे थे, ये हमारी ऑब्जर्व थी और ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज थी। तो फिर इसने डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, और उनका स्क्वायर किया और फिर डिवाइड किया एक्सपेक्टेड से। तो फिर इसने जो टेबल है काई स्क्वायर का, उसके अंदर देख लिया है कि इनका जो काई स्क्वायर वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आई है 0.0356। तो इन्होंने जब टेबल के अंदर देखी है तो वो डिफरेंट थी, तो इन्होंने फिर पी वैल्यू इन्होंने कहा है कि ग्रेटर है, ग्रेटर पी वैल्यू टेबल के अंदर जो है वो इससे करस्पॉन्ड करती है, ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, नॉट 0.05। तो इन्होंने हमें बताया कि 85 टाइम्स, अगर हम 100 टाइम्स रिपीट करेंगे 85 टाइम्स जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में ऐसे नहीं है। ठीक है, ये बाई चांस हमारे पास आ गया। सो दे सेड नॉन सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट एट पी इज लेस देन 0.05। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर डिफरेंट कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस जाएं काई स्क्वायर, फॉर एग्जांपल दिस इज काई स्क्वायर 5/5, तो हम इसके अंदर जो है वो अप टू 5 वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इन ग्रुप्स के नाम, अगर हमारे पास कॉलम्स और रोज ज़्यादा हैं तो उनके नाम लिखेंगे और इसी तरह से फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके, तो आई होप कि आप 8 तक जो है वो ये काम लपेट देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। सर। सही हो गया। सर वो एक्चुअली थोड़ा सा पेपर के बारे में बता देना, पेपर जैसे तो मिड्स में जैसे पेपर मिड आया का था हुआ है थ्योरी का, वैसा ही पेपर होगा। ठीक है, बस क्वेश्चन डिफरेंट हो। ठीक है सर। तो ज़ाहिर क्वेश्चन डिफरेंस हो, डिफरेंट ओके सर। हो वही क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो ठीक है, चलो बच्चों मौजें करो, ओके सर। इंशाल्लाह फिर अब पेपर पे ही मुलाकात होगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल इंशाल्लाह। क्लासरूम में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे किसी को इशू है हम क्लास अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
सर ये सेशन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया थर्ड सेमेस्टर का। चलें, गुड लक, इंशाल्लाह अच्छा होगा आगे। अब थैंक यू मेरे सर। ख्याल में आप ऑन इंशाल्लाह कैंपस आ जाएंगे। जी सर। सर फुल रिपोर्ट सबमिट करानी है, मतलब टाइटल इंट्रो से लेकर रिजल्ट तक सारा? जी, टाइटल से लेके रेफरेंसेस तक, या उसके बाद अगर आपने क्वेश्चनियर लगाना है तो क्वेश्चनियर तक, अपेंडिक्स तक, कंप्लीट रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। ईच एंड एवरीथिंग। यस, ठीक है, ओके बच्चों, ओके अल्लाह ओके हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़ सर।